है। मध्य प्रदेश में भी ठंड का असर देखने को मिल रहा है। मुरैना, टीकमगढ़, इसके अलावा छतरपुर और अशोकनगर में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है। साथ ही सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। सर्दी लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। मुरैना, टीकमगढ़, छतरपुर और अशोकनगर की तस्वीरें। मुरैना में विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है, कोहरे की धुंध नजर आ रही है। टीकमगढ़ में लोग अलाव के सहारे इस ठंड से बचने के उपाय ढूंढ रहे हैं, तो छतरपुर में चाय की चुस्की के सहारे ये सर्द भरे दिनों को काटा जा रहा है। अशोकनगर में देखिए जरा, दूर दूर तक कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। शीतलहर के साथ साथ इस वक्त कोहरे की घनी चादर भी दिखाई दे रही है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जहां कोहरे से विजिबिलिटी कम हो गई है। ठंड से पूरा एमपी ठिठुर गया है। मुरैना, अशोकनगर में कोहरा छाया है और टीकमगढ़, छतरपुर की भी ऐसी ही तस्वीरें। विदिशा की बात करें तो यहां पर भी ठंड प्रचंड है। पूरा जिला कोहरे की चपेट में है, जहां एक तरफ धुंध की वजह से विजिबिलिटी कम हुई है और वाहनों की रफ्तार धीमी हुई है, तो वहीं कई लोग इस घने कोहरे में क्रिकेट खेलते भी नजर आ रहे हैं। जरा देखिए तस्वीरें, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट का लुत्फ उठा रहे हैं। लोगों का कहना है कि कोहरा अधिक होने से उन्हें वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज सुबह से कोहरा इतना होने के कारण गाड़ियां बहुत लेट आ रही है। जिससे हम लोग अभी सुबह से ही खड़े इंतजार कर रहे हैं। किसी तो ऑटो वालों को अभी तक पहुंच नहीं हुई है। ये कंडीशन है। सवारी ठंड इतनी तेज है कि सवारी अभी बहुत कम है। मुरैना जिले में सर्दी का सितम तेज हो गया है। कोहरे से विजिबिलिटी कम है, जिससे वाहनों को चलाने में वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। धुंध की वजह से जहां सड़कों पर आवाजाही प्रभावित है, तो वहीं रेलों की रफ्तार भी कम है। लोगों का कहना है कि इस बार कड़ाके की ठंड पड़ रही है, अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। न्यूनतम तापमान में भी भारी गिरावट आई है। तस्वीरें देखिए जरा, मुरैना की ठंड से ठिठुर रहे हैं, तो चाय के सहारे इन सर्दी भरे दिन को काट रहे हैं। ट्रेनों की रफ्तार कम हो गई है, सड़कों पर दिखाई देना बंद हो गया है। कोहरे की घनी चादर की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम हो गई है। और ऐसे मौके पर यह जरूरी है कि अगर आप घर से निकलें, अगर आप काम से घर से निकल रहे हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतें और अगर जरूरत ना हो तो सुबह के वक्त घर से निकलने से परहेज करें, क्योंकि ऐसे वक्त में हादसे भी होते हैं। जरूरत है कि सावधानी पूर्वक सड़कों पर निकलें। क्या नाम है आपका? अनंतपाल सिंह यादव। क्या करते हैं? बस चलाते हैं, ड्राइवरी करते हैं। कहाँ जा रहे हो? ग्वालियर जा रहे हैं। तो क्या स्थिति है? अरे कोहरे के मारे रास्ते में कुछ दिख भी नहीं रहा है और बहुत धीरे धीरे गाड़ी चल रही है। पैसेंजर भी परेशान हो रहे हैं, परेशानी हमें भी आ रही है। मौसम की वजह से आज जो परिवर्तन हुआ है उसमें कोहरा मुरैना में अभी तक इतना नहीं था। आज बहुत ही सघन कोहरा हुआ है, जिसमें कि दृश्यता 50 मीटर तक है। दिन में भी लोग आगे इस समय भले ही 9 बजने जा रहे हैं और वाहन है जो लाइट जला के चल रहे हैं। और बहुत ही सुरक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो वाहनों को बहुत ही धीमी गति से चलना चाहिए। मुरैना में सर्दी का सितम बढ़ता ही जा रहा है। विगत दिवस न्यूनतम व उच्चतम तापमान में 1-1 डिग्री की बढ़ोतरी होने के बावजूद भी आप देख सकते हैं कि सुबह से ही सड़कों पर घना कोहरा बिखरा हुआ है। और आज सुबह से कोहरा इतना तेज था कि सुबह विजिबिलिटी जहां 20 से 30 मीटर थी, लेकिन अब 2 घंटे बाद भी विजिबिलिटी 50 मीटर से अधिक नहीं है। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है। हालात यह है कि हम इस वक्त जिला चिकित्सालय के सामने हैं। वहां जगह जगह पर अलाव लगाए हुए हैं। देखिए, ये लोग लकड़ियां बाजार से लाए हैं, अलाव इन्होंने लगाया है और सर्दी से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन दुकानदारों से भी ये जानेंगे कि सर्दी से बचाव के क्या क्या उपाय इन लोगों ने किए हैं और सर्दी का सितम कितना गहरा रहा है। जी, क्या नाम है आपका? अशोक शर्मा। तो क्या सर्दी बहुत तेज हो गई है? बहुत तेज हो गई है। आज ही हुई है कि आज 4 दिन आती है ऐसी। क्या नाम है आपका?
अजमेर राठौर। तो ये सर्दी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं आप? लकड़ी डलवानी चाहिए। तो सर्दी कैसी पड़ रही है? सर्दी बहुत भयंकर है आज तो। कितना कोहरा है? कोहरा रात 1 बजे से चालू हो गया है और अभी अभी तो बहुत ज्यादा कोहरा है। ऐसा लग रहा है कि 5 बजे है। देखिए, लोगों का कहना है कि सर्दी का कहर बढ़ता ही जा रहा है। रात से कोहरा शुरू हुआ और सुबह अभी भी कोहरा कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इस कोहरे के कारण सर्दी बहुत तेज है। जहां एक और उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की एक्टिविटी और हवा का रुख बदलने से मध्य प्रदेश में मौसम बदला हुआ है और ठंड तेज हो गई है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कम हुआ है। नमी के चलते न्यूनतम तापमान में गिरावट आ चुकी है। कहां के क्या हालात हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। शनिवार को उज्जैन में दिन का तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रहा है। मुरैना के अधिकांश इलाकों में भी सुबह से घना कोहरा देखने को मिला है। बीते दिन हल्की धूप के चलते तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था। आने वाले 3 दिनों तक पारा 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने का अनुमान जताया जा रहा है। कोहरे का असर सड़क और रेल यातायात पर भी देखने को मिला। एमपी में कहां का कितना रहा तापमान? भोपाल में 4.6, इंदौर में 6.3, रतलाम में 4, धार में 4.9 डिग्री सेल्सियस तक तापमान बढ़ा। भोपाल का अधिकतम तापमान 29.3 डिग्री सेल्सियस नापा गया। इंदौर में 29, उज्जैन में 28.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। ग्वालियर में 24, जबलपुर में 26 डिग्री सेल्सियस तापमान, टीकमगढ़, खजुराहो, नरसिंहपुर में 23 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। वहीं अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहा। कई शहरों का 30 डिग्री सेल्सियस तक रहा तापमान। नौगांव, मलाजखंड, रीवा में अधिक गिरा पारा। सतना, सीधी, रायसेन में 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया। खरगोन, धार, खंडवा में 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा। सागर, दमोह, बैतूल, पचमढ़ी में 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया। उमरिया, रतलाम, छिंदवाड़ा में भी 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा। गुना, नर्मदापुरम, सिवनी, मंडला में भी 30 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया। रात में कई शहरों में पारा 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम रहा। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, देखते रहिए न्यूज स्टेट।